सेक्शन 225 सीआरपीसी के सेक्शन चालू बेटा। हाँ, सीआरपीसी सेक्शन 225 के अंतर्गत सेशन में विचारण 225 सीआरपीसी का सेशन में विचारण की प्रक्रिया की स्टार्टिंग होती है। इसलिए सेशन में हमने ये बताया था कि सेशन कोर्ट में जो भी आपराधिक मामलों का विचारण प्रक्रिया स्टार्ट होती है 225 से ही स्टार्ट होती है। 225 से स्टार्ट होती है। 225 जो है उसको अभियोजक जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो अपने केस को समराइज करता है कोर्ट के समक्ष। कोर्ट के समक्ष जो है समराइज करता है, उपसंहार करता है, वो करता है। इसका संचालन जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होता है। अभियोजन का जो संचालन होता है वो अभियोजन का संचालन पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक के द्वारा होगा। 225 कितने का द्वारा होगा, या पब्लिक लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर किसी अन्य विधिक जानकार या विधिक व्यवसायी को एथराइज करता है, तब भी अभियोजन का संचालन की पूरी जिम्मेदारी लोक अभियोजक की होगी। उसके ही गाइड में अभियोजन का संचालन किया जाएगा। वो अपने अधिकार को दूसरे को पूरी तरह से डाइवर्ट नहीं कर सकता। पूरे अधिकार को दूसरे को पूरी तरह से दे नहीं सकता। उसके निर्देशन में ही चलेगा। सहायता के लिए वो किसी विधिक जानकार या विधिक व्यवसायी को इंगेज कर सकता है अभियोजन के संचालन के लिए। ठीक है ना। अब अभियोजन के मामले का 226 अभियोजन के मामले का वर्णन करेगा। पूरे प्रकरण को सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश करेगा, जो चार्जशीट सबमिट होकर के
मजिस्ट्रेट के स्तर से सेशन कोर्ट में आई हुई है, उसका पूरा वो जो है पूरे प्रकरण को प्रकाश में लाएगा। किसके समक्ष लाएगा? सेशन न्यायाधीश के समक्ष लाएगा। ठीक ना? अगला क्या प्रक्रिया है? अगर सेक्शन 227 अगर अभियोजन का संचालन करने वाले लोग अभियोजन के द्वारा बताई गई सारी बातें जो चार्जशीट में, आरोप पत्र में, चार्जशीट में समाहित है, उसको सुनने के बाद और पूरे मामले को परिशीलन के पश्चात सेशन न्यायाधीश ये पाता है कि कोई भी प्रामा फेसाई केस अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बन रहा है, तो अभियुक्त को वो उन्मोचित कर देगा, कर देगा कि इनके अगेंस्ट जिस संदर्भ में चार्जशीट दाखिल है वो कोई क्राइम प्रथम दृष्टया में मेड आउट नहीं हो रहा है, तो इसके अंतर्गत सेशन कोर्ट जो है वो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा, एक्यूट कर देगा, छोड़ देगा। इसके बाद मान लीजिए ये स्थिति बहुत कम आती है, बहुत रेयर मामले में आती है कि इस स्टेज पर कोई अभियुक्त जो है छूट जाए। अगला स्टेज यह है कि अगर प्रामा फेसाई केस जो अभियोजन का संचालन कर रहा है अभियोजक के द्वारा बनता है, सेशन कोर्ट समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो है प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वो आरोप विरचित करता है। 228 सेक्शन में आरोप रचना करता है। जो अभियुक्त ने क्राइम किया है जिस मामले में, जिस सेक्शन के तहत, आईपीसी के तहत, उसमें सेशन कोर्ट जो है आरोप स्टेप बाय स्टेप जो है उसको बनाता है कि ये अमुक अपराध आपने किया गया है, ये इसके अंतर्गत, धाराओं के अंतर्गत आता है। किस तरह से स्टेप वाइज जो है सारे अपराध का संक्षिप्त विवरण देते हुए आरोप की जो है रचना सेशन न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब आरोप निश्चित होने पर उस आरोप को अभियुक्त को विधिवत ढंग से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और अगर उसको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो विधिवत ढंग से समझाया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि जो ये आरोप आप पर लग रहे हैं क्या ये सही है, क्या इससे आप सहमत हैं? अगर वो कहता है हाँ, ठीक, अगर वो कहता है कि हाँ जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वो सही हैं और मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, 229 सेक्शन, ठीक है, दोषी होने का अभिवचन करता है। क्या करता है? दोषी होने का अभिवचन करता है, अपने आप को दोषी मानता है।
तब सेशन न्यायाधीश पूरे मामले को देखते हुए उसको कन्विक्ट करेंगे, सजा आपका कराएंगे और यथोचित न्यायोचित और न्यायिक दंडादेश उसके विरुद्ध पारित करेंगे। ठीक, ये हो गया। इसके उपरांत यदि वो जो है अपने को दोषी नहीं मानता है, जो आरोप लगाए गए हैं उससे इनकार करता है, तब अभियोजन के लिए जो है अभियोजन के लिए साक्ष्य हेतु तारीख नियत करता है। इसमें 230 में सेक्शन में ये जो प्रक्रिया है ये तो शॉर्ट प्रक्रिया है। सबसे लंबी प्रक्रिया तो यही है, अभियोजन के लिए साक्ष्य एक तारीख लग गई। अब अभियोजन से सेशन कोर्ट अपेक्षा करेगा कि जिन जिन गवाहों के आधार पर आप अपने अभियोजन केस को साबित करना चाहते हैं, उन गवाहों को आप नियत तारीख पर पेश करके न्यायालय में पेश करें। अब ये साक्ष्य की प्रक्रिया शुरू हुई। साक्ष्य की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई सेशन न्यायालय में। अब एक के बाद एक साक्षी जो है सेशन न्यायालय में आने लगे और उनकी साक्ष्य का संकलन साक्ष्य लिया जाने लगा। अब इस स्टेज पर आपका एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की जानकारी, साक्ष्य अधिनियम की जानकारी बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। साक्ष्य अधिनियम की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसी स्टेज पर साक्ष्य अधिनियम की पूरी वो होती है, परीक्षा होती है कि साक्ष्यों की परीक्षा कैसे होनी है। सर्वप्रथम क्या स्टेज होता है साक्ष्य संकलन करने के लिए? तो सेशन कोर्ट में होता है अभियोजन का संचालन पब्लिक लोक अभियोजक गवाहों को बुलाएगा। जो चार्जशीट में नामित गवाह हैं उनको बुलाएगा, उनको पेश करेगा, उनका मुख्य बयान ऑन ओथ पर सेशन न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त के उपस्थिति में दर्ज कराएगा। ठीक, मुख्य बयान। और मुख्य बयान दर्ज कराने का एक साक्ष्य अधिनियम में नियम है कि मुख्य बयान में चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लीडिंग क्वेश्चन एविडेंस में वो प्रश्न होते हैं जैसे क्या राम ने आपको डंडे से मारा? जिसका उत्तर हाँ और नहीं में आता बस, तो वो लीडिंग क्वेश्चन होता है। और लीडिंग क्वेश्चन जो है मुख्य बयान में नहीं पूछा जा सकता। लोक अभियोजक का दायित्व है और नियम है कि वो पूरा अभियोजन केस को सारांश में जो गवाह आया है उसके द्वारा आंतरिक पर नरेट कराएं, लिपिबद्ध कराएं। इसके बाद गवाह का
क्रॉस एग्जामिनेशन अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा होता है। अभियुक्त या अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य यह है कि सच्चाई को पता लगाना, स्क्रूटिनी करना, परीक्षण करना कि जो गवाह बोल रहा है उस बयान में, जो लोक अभियोजक ने लिपिबद्ध कराया है सेशन कोर्ट के समक्ष, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी परीक्षण के लिए जो है क्रॉस एग्जामिनेशन अभियुक्त या अभियुक्त की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। इस क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती है, बहुत क्या पता लगा कि सालों साल चलती है, दसों साल तक चल सकती है। अब उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन हर न्यायाधीश, हर सेशन कोर्ट ये प्रयास रहता है कि अभियुक्त अगर जेल में है तो साक्ष्य की कार्रवाई जो है वो लिमिटेड पीरियड में समाप्त हो है। लेकिन तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिससे इस साक्ष्य जो है लिपिबद्ध समय से नहीं हो पाता है और मुकदमे का जो विलंब होता है इसी प्रकरण पर होता है, इसी सिस्टम पर होता है, इसी स्टेप पर होता है और सारी प्रक्रिया तो फटाफट हो जाती है। लेकिन इसी स्टेप पर जो है वो न्याय जो है वो समय के से बात हो जाता है। जिसको न्याय मिलना है वो समय से बात हो जाता है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी अपनाई नहीं जाएगी तब तक ये जो है सेशन कोर्ट किसी मामले में निर्णय नहीं करता है। ये प्रक्रिया बहुत लेंथी होती है। अब ये चलता रहा साक्ष्य। जब साक्ष्य सारे समाप्त हो गए, जो गवाह आए उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, कंक्लूड हो गया, और कितना बड़ा 18 मिनट हुआ, कंक्लूड हो गया, तब सेक्शन 332 के अंतर्गत अगर जो साक्ष्य सेशन कोर्ट के समक्ष आए हुए हैं उन सबसे कोई प्राइमा फेसाई केस अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बन रहा है या जो भी उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से निश्चय रूप से साबित नहीं हो रहे हैं, तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। सारे साक्ष्य हो गए, सब कुछ हो गए, अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। उसके बाद अगर ये स्थिति नहीं आती है तो सेक्शन 235 में वो अभियुक्त से कहेगा कि आप अपने बचाव में कोई गवाह पेश कर सकते हैं, करेंगे। अगर वो अपने बचाव में कोई गवाह पेश कर जाता है तो वो प्रक्रिया कुछ दिन चलेगी। उसके बाद स्थिति आती है दूसरी 234, ये आर्गुमेंट, बहस होती है। सेक्शन 234 के तहत CRPC बहस होती है। इसमें कैसे बहस होती है? सर्वप्रथम जो अभियोजन का संचालन कर रहा है लोक अभियोजक, वो अपने पूरे मामले का उपसंहार करता है। उपसंहार पूरा नरेट करता है अपने मामले को कि ये मामला इनके खिलाफ आया, इन गवाहों को
हमारे द्वारा परीक्षित किया गया और इन गवाहों के द्वारा जो इन पे आरोप लगाए गए उनका समर्थन किया गया, इस रूप में समर्थन किया गया, इसलिए ये इस अपराध के दोषी हैं और चूंकि अपराध के दोषी हैं इसलिए इनको इतना दंड दिया जाए।